हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप लोगों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और जो नहीं देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और जो कमियां हो उसको कमेंट करके बताएं ताकि मैं और सुधार कर सकूं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं अकबर के मकबरे पर। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट दक्षिणी गेट है, ये दक्षिण की दिशा में है और यही मेन एंट्री गेट है। इस गेट को चार मीनार गेट भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर देखिए संगमरमर की चार मीनारें बनाई गई हैं। और ये संगमरमर की मीनारें जो हैदराबाद की चार मीनार है उससे प्रेरित होकर के बनाई गई है 1591 में। इस गेट में पच्चीकारी का काम हुआ है। इस गेट को दीन इलाही गेट भी कहा जाता है क्योंकि इस जब गेट पर आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म का एक निशान बनाया गया है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं यही सीधे लाइन चली जाती है सीधे अकबर की कब्र पर। और ये लाइन पूरे के पूरे परिसर को आधे आधे भाग में बांटती है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, इधर और इधर दोनों बराबर रहेगा। यहीं पर पेड़ की छांव में थोड़ा आराम करने के बाद चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि इस गेट के सामने देखिए कि ये छोटा सा गेट और बना हुआ है। लोग कहते हैं कि ये अकबर ने इसलिए बनवाया था ताकि जो भी यहाँ से गुजरे सर झुकाए और अकबर को सलामी देता हुआ अंदर जाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हर इंसान तो इस हाइट का होगा नहीं जिसे डर लगे कि सर में टच हो जाएगा तो झुका करके जाए। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है सो मुझे नहीं पता इसको क्या क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर चलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाते हैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा होगा, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने मुझे डरा के रखा है कि वीडियो कैमरा मत यूज़ करिए और गिम्बल वगैरह यूज़ मत करिए। जबकि चलिए ये देखिए गेट, इसमें हम आपको दिखाते हैं जो स्वास्तिक चिन्ह है और ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाते हैं इसमें। यही छोटे वाले गेट के बगल में ये देखिए आप लोगों को मसाले लगाने के लिए उस ज़माने में कुंडे लगे हुए थे। दीवार पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है जो कि हिंदू धर्म की प्रतीक माना जाता है। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्रॉस का निशान है जो क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है। और इसी के साथ साथ ये देखिए आयतें लिखी हुई हैं और भी बाकी चीज़ें हैं। चलिए अंदर चलते हैं, ये देखिए अंदर दिखाते हैं आपको। ये अंदर ये रहा ड्रम हाउस। और ये जो गेट है इसके अंदर से आप देखेंगे तो ये गुंबद की तरह ऊपर दिखाई देता है छत पर, लेकिन जब ये आप बाहर से देखे होंगे तो नहीं दिख रहा होगा, फ्लैट होगा। और ये बगल में देखिए ये रास्ता है, ये मीनार पर जाने का रास्ता है। उस समय जो है कि कह सकते हैं अनाउंसमेंट वगैरह के लिए ये यूज़ किया करते थे। और सामने देखिए ये दिख रहा है मकबरा। सीधे हाथ पर गेट से अंदर आते ही आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर शौचालय और वो पानी पीने के लिए। इसके साथ ही साथ एग्जीबिशन भी है जहाँ आप हिस्ट्री के बारे में यहाँ के बहुत कुछ जान सकते हैं और जब आप जाएंगे अंदर तो अच्छे से समझ पाएंगे। और सीधे हाथ पर ये देखिए एक मेहराबी छत है, मतलब ढेर सारी पिलर्स हैं, उसमें मेहराबें बनी हुई हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। किस वजह से यूज़ आता है ऐसा कहीं कुछ अभी लिखा नहीं है। और आइए दिखाते हैं, ये देखिए बीच में आपको एक कुआं नज़र आ रहा है। चलिए आइए इस कुएं को भी आपको दिखाते हैं किस तरह का है। ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से उतर करके चलिए नीचे चलते हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई गार्ड वगैरह कोई चिल्लाने ना लगे। ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बह करके वापस नीचे चला जाता है। पूरी तरीके से बाउंड्री से बंद कर दिया गया है। ये इतना बड़ा है, मुझे इसको देख कर ही डर लगता है। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए बाप रे इतना बड़ा, मुझे इसको देखने में डर लग रहा है, ऊपर से गार्ड ना चिल्लाने लगे बस। चलिए आइए आपको आगे से दिखाते हैं। ये देखिए है ना, ये देखिए कितना गहरा है, इसको मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसको देखने की। चलिए वापस चलते हैं। ये देखिए ये मसाले वगैरह जलाने के लिए यहाँ पर भी है और ये रास्ता बना हुआ है, पानी आता है यहाँ पर इस नालियों से होते हुए। ये पूरे के पूरे परिसर में पूरे गलियों में जितने भी रास्ते बने हैं उससे ऐसी गलियाँ बनी हैं।
इस तरह से देखिए गली, ये जो नालियाँ हैं 2-2 फुट की, इसमें ऐसे पानी भर करके कुएँ से इसमें भर करके रास्ते से होते हुए ये जो आगे आप देख रहे हैं ये कुंड सा बना हुआ है, इसमें पानी इकट्ठा होता था और यहाँ से फिर और भी जगह जाया करता था। ये कुंड है। अभी ये खाली है क्योंकि सोर्स और तरीके पानी के दोनों ही बदल चुके हैं। अकबर का मकबरा कैसा होगा ये उसने अपने जीते जी ही डिसाइड कर लिया था, कहाँ होगा कैसा होगा, लेकिन उसका काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही वो पेचिश से मर गया और सब बाकी का सारा काम उसके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया। ये जो मकबरा है ये 4 मंजिली मकबरा है। जो इसके ऊपर की मंजिलें हैं ये एक एक ऊपर करके जैसे जैसे जाते जाते हैं ये छोटी होती चली जाती हैं। इसके आप ग्राउंड फ्लोर पर देख रहे हैं ढेर सारे कमरे बने हुए मेहराबों के साथ। दरअसल अकबर चाहता था कि उसके साथ आने वाली पीढ़ियों में और ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो जब भी मरें तो इसी कमरों में दफनाए जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और शुरुआत के ये 3-4 कमरे ही ऐसे हैं जिसमें उसके परिवार के बाकी लोगों को दफनाया गया है। बाकी यहाँ ऐसा कोई नहीं है, सभी लोगों की कब्र बाहर है और ये कमरे सारे के सारे खाली हैं। अभी अंदर चलते हैं तो हम आपको ये सब कमरे दिखाते हैं। मकबरे वाले कमरे में जाने से पहले गलियारे की दहलीज के ऊपर ही नीले प्लास्टर पर सुनहरे रंगों से सूरह अल मुल्क, सूरह अल अहज़ाब और सूरह अस-अफ़ात के कुछ अंश लिखे हुए हैं और छत पर देखिए ये सोने के अवशेष अभी भी बाकी है। ये कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे रंगों से और सोने से सजाया गया था। चलिए अंदर चलते हैं और भी बातें बताते हैं। ये कब्र वाले कमरे का रास्ता सीढ़ियों से उतरते हुए तहखाने की तरह अंदर की तरफ जाता है। ये गलियारा जाता है। ये आसपास आप ये जो गेट देख रहे हैं ये दरअसल सुरंगें हैं जो यहाँ से डायरेक्ट आगरे के किले से जुड़ी हुई हैं। इस गली में पहले लाल बलुआ पत्थर लगे हुए थे जो जब जाट जो राजा था उसने जब यहाँ आक्रमण किया और सोना वगैरह लूटा, जला दिया, तो ये सब टूट फूट गया था, जिसको सही बाद में करवाया गया मार्बल के पाउडर से, सफ़ेद पाउडर से। और अब ये बिल्कुल प्लेन है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये जो फ़र्श है इसकी ये भी दोबारा बनवाई गई है। ये शायद लॉर्ड कर्जन ने बनाई है। कहते हैं उसने ये सारी चीज़ें तोड़ दी थी। और ये जो है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कब्र को खुदवा करके उसमें से उसके अवशेष निकाल करके जला करके गंगा में बहा दिए थे, ऐसा उसने किया था। अब इसके कोई साक्ष्य नहीं है लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। इस कब्र के ऊपर आप ये देख सकते हैं कलश की तरह कुछ ये टांगा गया है। मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, लेकिन मैंने जहाँ देखा इसके अंदर बल्ब जला करके डाल देते, थोड़ी रोशनी होती है। बाकी इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता। लोग ताजमहल में भी ऐसे ही कहते हैं कि ये वो शिव मंदिर है जिसकी वजह से ऊपर कलश वगैरह लटकाया हुआ है। अगर कि किसी ने कलश वगैरह लटकाया भी तो भाई आज के ज़माने में जब पूरा का पूरा ताजमहल हथिया सकते हैं तो कलश भी हटा ही सकते हैं। खैर, ये ताबूत के चारों तरफ बहुत ही खाली और इसके अकबर के सारे अस्त्र शस्त्र किताबें वगैरह यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अब वो फ़िलहाल यहाँ अभी नहीं है। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है नहीं पता, हो सकता है अकबर का ही कुछ सामान हो, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मकबरे के जो पूर्व साइड में पहला कमरा है उसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कब्र हैं, एक सेंटर में है और एक जस्ट बगल में है। तो ये जो बगल में आप ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये वाली कब्र किसी लेडीज़ की है और इसका नाम है राम बानो बेगम, जो कि अकबर की पहली बेटी थी। और इसके बगल में ये देखिए ये जो तख्ती बनी हुई ना, इससे ये पता चलता है कि ये जो है कि लेडीज़ की कब्र है। और इसके बगल में ये एक छोटी सी कब्र है, ये जिस तरह की है इससे ये पता चलता है कि ये किसी बच्चे की कब्र है। कौन है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। साइड में देखिए दूर एक ये कब्र दिखाई दे रही है और एक ये ऊंचा सा कुछ बना हुआ है। ये अभी बाहर चलते हैं तब हम आपको दिखाते हैं। वैसे ये कब्र भी किसी परिवार के सदस्य की है। अभी जब यहाँ पहुँचेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब मकबरे के पश्चिम की तरफ जो पहला कमरा है उसमें चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 3 कब्र है।
एक ये बीच में जो है ये सेंटर में है और बाकी 2 छोटी-छोटी कब्रें बगल में हैं। जो छोटी है वो दोनों बच्चों की हैं। तो आइए देखते हैं ये दोनों बच्चे क्या है। इसमें आप ये सेंटर में देख रहे हैं लकीर है, तो ये लड़के की है, और ये जो बगल में है इस पे तख्ती बनी हुई है, ये जो है कि लेडीज़ की है, लड़की की है। और ये जो बीच में सेंटर में है ये जो है ये अकबर की दूसरी बेटी थी जिसका नाम था सुकरूनिसा बेगम। और ये दोनों ही जो बेटियां हैं ये दोनों अकबर की मुस्लिम वाइफ से थी, ठीक है। और ये देखिए ये जो पहले कमरा, अब ये जाली बना करके इसको कमरा बना दिया गया। इसके बगल में भी एक कब्र है। चलिए आइए इसमें चलते हैं और देखते हैं कि ये कब्र किसकी है। तो हम आ गए हैं पश्चिम साइड में दूसरे कमरे में। इसमें ये जो सेंटर में कब्र आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही कब्र है, और ये कब्र जो है ये है औरंगज़ेब की बेटी की कब्र है जिसका नाम जुबेर निसा बेगम है। और ये देखिए दीवार पर एक, बाकी 2 जो कमरे थे उसमें ऐसा नहीं बना है। चलिए अब आते हैं बाहर, और ये देखिए ये जो देख रहे हैं यही वो कमरे हैं। ये दरअसल खाली कमरे हैं और आसपास की दीवारें अभी नहीं बनी हैं, तो ये एक तरह से रास्ता नज़र आता है। और ये देखिए जो दीवार पर आप देख रहे हैं जगह जगह पर ये निशान से, ये दरअसल इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें कोने में जब आप बोलते हैं कोने में तो आवाज़ दूसरे कोने में पहुंचती है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा निशान पड़ चुके हैं, लोगों ने इतना सुना है इस चीज़ को। ये देखिए दीवार जो है, दीवार पे जो मसाला है इस तरह से इतना ज़्यादा अब एटमॉस्फेयर जो सूख चुका है पानी की कमी के कारण, ये भुरभुरापन आ गया है। और ये सारी चीज़ जो प्लास्टर लगा हुआ था ये टूट करके झड़ रहा है यहाँ से, ये है ना। और ये देखिए सामने ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहीं पर कब्र बनी हुई है, बस ये पत्थर हटाना है और कब्र तैयार है। और चारों तरफ इनके आप दीवार जो आपने देखा है पिछले कमरों में कि लोग बना दे कब्र को जो है कि चारों तरफ से ढक देते हैं फिर बन जाता है। ये देखिए दीवार किस तरीके से टूट रही है, ये सिर्फ और सिर्फ नमी के कारण है। यहाँ अगर पानी की अच्छी से पूर्ति की जाए तो अभी ये ठीक हो जाएगा। ये जो गेट आप देख रहे हो ये वेस्ट गेट है और ये डमी गेट है, इससे लोग आते जाते नहीं है, ये सिर्फ सुंदर बनाने के लिए है। चलिए आइए अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये आवाज़ सुनिए, गूंज रही है ना। अब थोड़ा पीछे आकर के देखते हैं, नहीं गूंजी, थोड़ा कम है। और बॉर्डर पे आ गए हम पीछे, अब बिल्कुल नहीं गूंज रही है। देखिए मैं बिल्कुल ही किनारे पर खड़ा हूँ। और अब चलिए वापस सेंटर पर चलते हैं इसके, और यहाँ पर टैप करते हैं। बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं हम। देखिए देखिए आवाज़ गूंज रही है ना। यहाँ हर कमरे में आवाज़ इसी तरीके से गूंजती है। ये जो गेट आप देख रहे हो ये नॉर्थ का गेट है और ये भी एक डमी गेट है। और इस गेट पर बिजली गिर गई थी और ये गेट पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन फिर भी ये इतना ताकतवर गेट, इतना अच्छा बनाया गया है कि अभी जस का तस वैसे खड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद ये वाला, ये सामने आप देख रहे हो कुंड बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही क्या नाम छोटा सा गेट बना हुआ है। और ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए बने हैं। चलिए आइए अब हम मेन जो शुरुआत में थे वहाँ आ गए हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं और यही देखिए सामने की तरफ देख रहे हैं, ये उसी तरीके से कमरे बने हुए हैं, बस दीवार खड़ी करते जाते हैं और कमरा बनता चला जाता है। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये कब्र है शाहजहां के पहले, मतलब जो बड़ा भाई था उसकी, वो बचपन में ही मर गया था इसलिए वो बच्चा था और ये बच्चे की कब्र है। और ये जो जगह आप देख रहे हो ये नीचे मैंने आपको अभी दिखाया था कि तहखाने से रास्ता जाता है अकबर के किले के लिए सुरंगों टाइप में, तो ये उसी के लिए रोशनदान वगैरह और वेंटिलेशन की जगह थी, लेकिन बाद में ASI ने इसको ढक करके बंद करके ढक दिया है, तो ये इस तरह का दिखाई देता है। चलिए अब बाहर चलने का समय हो गया है और बाहर चलते चलते आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये है शीश महल जो जहांगीर ने बनवाया था। ये पहले जो शाही औरतें थीं उनके इस्तेमाल में आता था, लेकिन उसके बाद जहांगीर इसको शिकार के लिए यूज़ किया करता था। इसमें चारों तरफ शीशे से चिपकाए गए थे और बहुत ही खूबसूरत था, रंगों का उपयोग किया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और यहीं पर बाहर सिकंदर का ये मकबरा है जो बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया।